फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य के 18वीं लोकसभा विधानसभा का चुनाव 2022 में ड्यू है और होने जा रहा है। और कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव एक पर्व होता है, लोकतांत्रिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये साल 2022 जिसकी शुभकामनाएं सभी को, नए साल का पूरा तैयारी चल रहा है। और उस साल के संदर्भ में जो चुनाव आयोग है उसने डिसाइड किया है कि अब उत्तर प्रदेश का 18वीं विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की जाए। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है और वो भारत के इस नक्शे में उत्तर प्रदेश जो लाल रंग से दिखा गया है, ये भारत का उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र है जिसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव होंगे विधानसभा के, और ये 18वीं विधानसभा होगा। और इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन उत्तर प्रदेश इन द मंथ ऑफ फरवरी टू मार्च 2022 टू इलेक्ट 403 मेंबर्स। 403 विधानसभा का जो एमएलए होते हैं उनका चुनाव होना है। और उसके वजह से ये विधानसभा भवन है लखनऊ में स्थित, और उसमें चुनाव के बाद जो लोग विधायक चुने जाते हैं वो वहाँ पे शपथ लेते हैं और सरकार बनाते हैं और अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आगे आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है और क्षेत्र है, तो क्षेत्र के हिसाब से हम इसको 7 भागों में डिवाइड करते हैं जिनमें अलग अलग रंग से दिखाया गया है। पहला है खरबौली, दूसरा है ब्रज, तीसरा है कन्नौज, चौथा अवधी, फिर भोजपुरी, बुंदेली और बघेली। तो ये छोटे छोटे जो रीजन है इनके आधार पर ये डिवाइड किया गया है और उसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम इसमें दिया गया है। इस चुनाव की तैयारी करने के लिए जो चुनाव आयोग है वो उत्तर प्रदेश के दौरा किया है पिछले 2-3 दिन से। और उसके बाद जो चुनाव आयोग का संगठन है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं श्री सुशील चंद्र जी, और उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सहायता प्राप्त देने के लिए 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक राजीव कुमार और दूसरा श्री अनूप चंद्र पांडे। श्री अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं और आज वर्तमान में वो चुनाव आयोग में सदस्य हैं। तो भारत का निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 3 दिन से वो उत्तर प्रदेश में थे और जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है उसके आधार पर जो चीजें हैं वो मुख्य चीजें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला है कि पीपुल ओवर द एज ऑफ 80 साल से जो ज्यादा लोग हैं उम्र के, दोज विथ डिसएबिलिटीज एंड दोज अफेक्टेड बाय कोविड विल बी एबल टू वोट फ्रॉम होम। वो ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है विधानसभा में कि 80 साल के ऊपर हो, चाहे डिसेबिलिटी कुछ हो और कोविड की वजह से, तो उनको घर से ही वो मतदान कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का डेलीगेशन मेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस चीफ्स, कमिश्नर्स, आईजी, डीआईजीज and other officials and review the preparation for upcoming polls to ensure free and fair। तो जो भी मानक निर्धारित होगा उस मानक पर किस तरह से ये चुनाव कराया जा सकता है, इसको लेकर के पूरा पिछले हफ्ता दौरा हुआ। The term of the current assembly end on May 14। नेक्स्ट ईयर मीन्स अब तो आ गया 2022 में 14 मई को जो करेंट असेंबली है इसका समाप्त हो जाएगा, 5 साल पूरा हो जाएगा। द इलेक्टोरल विल बी पब्लिश्ड ऑन जनवरी 5। जो चुनाव का पूरा कार्यक्रम होता है
ऐसे कहा जा रहा है कि 5 जनवरी को वो पब्लिश होगा। और अंडर स्पेशल रिवीजन 52.8 लाख न्यू वोटर्स हैव बीन एडेड। अभी पिछले महीने नवंबर में वोटर का चल रहा था और उसमें लगभग 52.8 लाख लोगों ने, नए लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं, जिसमें 23.92 मेल और 28.86 फीमेल्स न्यू वोटर्स आर एडेड इन द इलेक्टोरल। और इस तरह से टोटल जो वोटर है उत्तर प्रदेश में वो 15.02 करोड़ से, तो लगभग 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास का जो जनसंख्या है उसमें 15 करोड़ वोटर्स हैं। और 19.8 लाख वोटर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 19। 18 to 19 मैंने जो नया एडिशन हुआ है उनका 18 से 19 साल के 20 के वोटर एज 19.8 lakhs। The gender ratio in the state has increased from 868 women हैं 1000 मेन पर, और उसके पहले जो था 8039 women on the female on 1000 male। तो इलेक्ट्रोल विल बी पब्लिश्ड, जैसे बताया 5 जनवरी 2022 को। वोटर विल बी एबल टू फाइल देयर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। कभी कभी ये होता है कि लोग कहते हैं वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है या गलत है या कुछ परिवर्तन है, तो जो ऑब्जेक्शन और क्लेम्स हैं वो लास्ट डेट नॉमिनेशन जो विधानसभा में विधान के मेंबर करेंगे, एमएलए के जो फॉर्म भरा जाता है तब तक आप क्लेम कर सकते हैं वहां पर कि अपना क्या हो सकता है। द पोल परसेंटेज इन 2017 असेंबली इलेक्शन हुआ था 17वीं विधानसभा, उसमें 61% था, और जो 2019 में लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है भारत में उसमें थोड़ा घट गया था 59%। द इलेक्शन विल लॉन्च एन अवेयरनेस स्कीम to motivate voter to cast their vote। और इलेक्शन कमीशन इस कई प्रोग्राम्स अभी शुरू करेंगे जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज ला सके। और उसमें एक यही है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग हों या डिसेबल हों वो घर से करें, और इसके लिए जो भी सहायता हो सकता है वो पुलिस प्रशासन उसको उपलब्ध कराएगी। The chief election commissioner said polling hours will be extended by an hour। 1 घंटा पोलिंग का टाइम बढ़ाया जाएगा जो पहले हुआ करता था। ये बड़ा फैसला है। द नंबर ऑफ वोटर्स एट पोलिंग स्टेशन पर 1500 थे, उसको घटा करके 1250 किया गया है ताकि कोविड के हिसाब से उसमें थोड़ा डिस्टेंस बने। द नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स इंक्रीज, इस तरह से जो संख्या कम हो गया तो लगभग 11,000 पोलिंग बूथ्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और 4,800 पोलिंग बूथ्स विल बी मैनेज्ड बाय वुमेन पर्सनल। 4,800 जो पोलिंग बूथ्स होंगे वो महिलाओं के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। और 4,030 पोलिंग बूथ विल बी मॉडल बूथ, जिसमें सारे सुविधा हो। कौन कौन सी सुविधा होना चाहिए वो अभी हम आपको बता रहे हैं। और इस तरह से टोटल जो पोलिंग बूथ्स बनेंगे 1,74,351। ऑल पोलिंग ऑफिशियल्स विल बी डबल वैक्सीनेटेड। जो भी कार्मिक होंगे जो चुनाव में भाग लेंगे उसको डबल वैक्सीनेट होना चाहिए। एंड दोज एलिजिबल टू गिव वोटर बूस्टर डोज, और उनको बूस्टर डोज भी लगेगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषणा किया था कि जो 2 लोग हैं उसके साथ एक बूस्टर डोज भी लगेगा 10 जनवरी से। तो जो इलेक्शन में काम करेंगे इलेक्शन कर्मी उनको बूस्टर डोज भी लगेगा। थर्मल स्कैनर्स एंड मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट पोलिंग स्टेशंस। पोलिंग बूथ पर स्पेशल केयर विल बी टेकन टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ बूथ विद द कोविड-19 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। नाउ आई हैव बीन टोल्ड, इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ये हमें बताया गया कि 86% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज लग चुका है और 49% को सेकेंड डोज लग चुका है। और वी हैव बीन एश्योर्ड, उनको कहा बताया गया कि 15 से 20 दिन के अंदर ऑल एलिजिबल पीपल विल गेट फर्स्ट डोज।
जो वोट दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 15.02 करोड़ जो वोटर्स हैं उनको 15-20 दिन के अंतर्गत उनको फर्स्ट डोज मिल जाएगा। We have also asked to increase vaccination, जिसकी वजह से रेट ऑफ वैक्सीनेशन को जो है वो बढ़ाना है। The health officers, पहली बार ये काम हो रहा है कि health officers will be appointed in each district to review the poll preparation according to COVID-19 protocol. क्या है COVID-19 प्रोटोकॉल? ये है to mark the arrangement फॉर थर्मल स्कैनिंग, ये थर्मल स्कैनिंग होना चाहिए। फिर सैनिटाइजर, ये थर्मल स्कैनिंग है। फिर सैनिटाइजर हो, फिर मास्क हो, ड्रिंकिंग वाटर रहे, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, व्हील चेयर एज वेल एज लिफ्ट एंड ड्रॉप फैसिलिटी। जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए उनको घर से लाया जाए और फिर ड्रॉप किया जाए, इस तरह की फैसिलिटी को इंकरेज करेंगे इस बार। इलेक्शन कमीशन विल अरेंज फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, तो उसके लिए क्या है, वेबकास्टिंग विल बी डन एट नॉट लेस देन 1 लाख पोलिंग प्लेसेस। डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा 1 लाख, कम से कम 1 लाख पोलिंग स्टेशन पे। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि जो आता है कि ये जो मशीन है वो खराब है या किसी तरह से माल फंक्शनिंग हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो मशीन होंगी वो इंस्टॉल होगा एट ऑल पोलिंग बूथ्स अलॉन्ग विद द इलेक्शन वोटिंग मशीन के साथ। और उनके जो स्लिप होगा एटलीस्ट 5 रैंडम सेलेक्टेड होंगे वीवी पैट को, और ईवीएम के काउंट से उसको मैच कराया जाएगा, ताकि जो वीवी पैट में और ईवीएम में जो नंबर आ रहा है वो सेम हो, तभी जाकर के हम सही वोटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वोटर अवेयरनेस कैंप हैज बीन लॉन्च्ड टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वोटिंग एंड इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज। और इस तरह से फिर किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था किया जा रहा है। और फिर से कि 14 मई 2022 को ये विधानसभा, जो 17वीं विधानसभा चल रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसका कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो जाएगा और 14 मई के पहले सरकार बन जानी है। इलेक्ट्रोल जो होगा वो पब्लिश हो जाएगा 5 को कि 5 फेज में चुनाव होने हैं, तो कब कब उसकी डेट फाइनल हो जाएंगी। अंडर स्पेशल रिवीजन 52.5 करोड़ जो है वोट्स को बढ़े। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एज लॉन्च द सी विजिल ऐप। एक ऐप सॉफ्टवेयर भी इसमें काफी तेजी से आया कि सी विजिल ऐप टू मोटिवेट द पीपल टू चेक वायलेशन of model code and conduct. People can send photos of model code and conduct violation. Must remember that the countryside data of COVID-19 infection, it is spread, the double time, the result of genome sequencing and impact of the vaccine on Omicron variant is with the government and not with the political parties. ये बात जो है लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। तो इलेक्शन कमीशन तो एकदम रेडी है कि किस तरह से फ्री और फेयर चुनाव कराया जाए। तो इस तरह हम नए साल में एक नया काम करेंगे, 18वीं विधानसभा का चुनाव कराएंगे और उस चुनाव के साथ साथ जो नए साल की पूरी तैयारी है उसके साथ ये काम होगा। Thank you very much for the kind attention. Thank you.